Students, now we are dealing with the topic continuity. In the continuity, you have already learned in previous class left hand limit, right hand limit, and point of continuity you have also studied at that moment. So here we are discussing the questions related to continuity. So first is find the value of A and B such that the following function f of x is continuous function. इसको हमने कंटिन्यूस प्रूव करना है फंक्शन को. तो फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 when x less than equal to 2 and ax plus b where x lies between 2 and 10. Another is 21 when x greater than equal to 10. Three conditions are mentioned here. फर्स्ट इज एक्स एफ ऑफ एक्स 5 है कब? जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, और ax प्लस बी है जब x लाइज कर रहा है 2 और 10 के बीच में, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तब वैल्यू है 21. तो हम कैसे इसकी ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे वो हम चेक करेंगे. सो फॉर दिस वी हैव f of x is continuous. Then किस किस पे कंटिन्यूस है? f of x is continuous at x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10 पे. ये दो वैल्यूज पे कंटिन्यूस है. देन दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x एट x इक्वल टू 2 पे, और राइट हैंड लिमिट ऑफ f of x एट x इक्वल टू 2 पे भी, और इक्वल टू f of x. ये तीन कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं किस पे है, और राइट हैंड लिमिट को चेक किया जाता है किस पे है, और f of x पे. अगर ये तीनों कंडीशंस इक्वल होती हैं तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है. जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं किस पॉइंट पे है लेफ्ट हैंड लिमिट? एट x इक्वल टू 0. तो इट मीन्स लिमिट हम x टेंड्स टू -2 पे चेक करेंगे फंक्शन की, f of x की. और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू +2 पे f of x पे चेक करेंगे. और f of x मीन्स f of 2 पे, f of 2 x के प्लेस पे 2 फिल करके चेक करेंगे. दिस इज अवर कंडीशन नंबर 1. इसको कंडीशन नंबर 1 मान लेंगे. तो फॉर लिमिट x टेंड्स टू -2 के लिए अगर हम चेक करते हैं तो क्या कंडीशंस हमारे पास आती हैं वो हम देखते हैं. लिमिट x टेंड्स टू -2 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट है, नेगेटिव लिमिट्स. तो x लेस देन 2 से छोटा. तो 2 से छोटा कब कहाँ पे है, किस पे? फंक्शन की वैल्यू क्या है वहाँ पे? 5 है. f of x इज इक्वल टू 5. तो जब हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू -2 f of x, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू -2 और फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे क्या है? 5 है. तो दैट इज 5 पे तो लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा. इट मीन्स आंसर इज ओनली 5 क्यों? बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल ऑफ x एंड y इज प्रेजेंट हेयर. नाउ द लिमिट f of x एट x टेंड्स टू +2. राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं. जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, 2 से बड़ा है. तो x कब 2 से बड़ा है? इन दिस केस जब x ग्रेटर है 2 से, तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है? ax प्लस v. तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे x टेंड्स टू +2 f of x. तो f of x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 कब है? जब फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b. तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे ax प्लस b. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस फंक्शन वैल्यू? जब भी हमारे पास लिमिट है, अगर हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू a, तो a को हम अगर पॉजिटिव लिमिट है तो हम कैसे चेंज करते हैं?
सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो हम पहले क्या लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच लेते हैं और एज एच टेंड्स टू ज़ीरो करते हैं और एच टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा। एक्स को चेंज कर दिया ए प्लस एच में और लिमिट चेंज होगी एच टेंड्स टू ज़ीरो में। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव टू है, तो यहाँ पे लिमिट बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एच एज एच टेंड्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे चेंज करके हमने लिमिट लिखी और लिमिट एक्स पॉजिटिव टू थी वो चेंज हो गई एच टेंड्स टू ज़ीरो में, और फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ चेंज कर दिया टू प्लस एच और प्लस बी कॉन्स्टेंट एज इट इज़, यहाँ पे बी था साथ में। नाउ सॉल्विंग दिस वन, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, इसको ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया टू ए प्लस ए एच प्लस बी। नाउ अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अप्लाई की, जीरो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू ए प्लस ए, जहाँ एच है वहाँ जीरो वैल्यू फिल हो जाएगी प्लस बी। तो व्हाट्स द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन विल बी कमिंग टू ए प्लस बी, दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव टू पे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव टू पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो हमारे पास वैल्यू आ गई टू ए प्लस बी। उसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ टू पे, एफ ऑफ टू पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ टू पे। तो कौन सा फंक्शन एफ ऑफ टू पे जहाँ पे इक्वालिटी साइन है और टू की वैल्यू लिमिट की, तो यहाँ पे देखा जाए एक्स लेस देन इक्वल टू भी है, साथ में लेस देन है और साथ में इक्वल टू है। तो एफ ऑफ टू जब एक्स की वैल्यू टू लेते हैं तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फाइव होगी। तो इट मीन्स वी कैन राइट एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू कब होगा, जब फंक्शन की वैल्यू फाइव है। तो ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन हो गई। अब उसके बाद अगर यहाँ से देखें हम, हमारे पास ये कंडीशंस बन गई, तीन कंडीशंस हो गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव टू पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव टू पे और एफ ऑफ एक्स पे। ये तीनों कंडीशंस हो गई जो कंडीशंस हमने ऊपर मेंशन की थी। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू टू और नेगेटिव टू पे और पॉजिटिव टू पे और एफ ऑफ टू पे। अगर तीनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लिखते हैं और फिल करते हैं, एफ ऑफ नेगेटिव टू पे हमारी वैल्यू आई थी फाइव, पॉजिटिव टू पे हमारी वैल्यू आई है ए एक्स प्लस बी, इसको चेंज किया तो हमारे पास आ गई टू ए प्लस बी, और एफ ऑफ टू पे हमारी वैल्यू है फाइव। तो अगर हम इस कंडीशंस को लिखते हैं तो ये बन जाएगी फर्स्ट वन, नेगेटिव टू पे वैल्यू जो है, नेगेटिव टू पे वैल्यू फाइव, तो फाइव बिकम्स इक्वल टू पॉजिटिव टू पे वैल्यू है हमारे पास टू ए प्लस बी, और थर्ड वन कंडीशन एफ ऑफ टू पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, फाइव, दिस इज आल्सो इक्वल टू फाइव। सो यहाँ से एक कंडीशन ये इम्प्लाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज टू ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दिस इज आल्सो इक्वल, दिस इज आल्सो इक्वल ऑन द बोथ साइड्स, दोनों की तरफ फाइव फाइव बनता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर टू कह देंगे। नाउ अनदर सम अनदर वैल्यूज आर आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे x ग्रेटर देन 10 के लिए, सॉरी लेस देन 10 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू है और x ग्रेटर देन 10 के लिए भी है और इक्वल टू 10 के लिए भी फंक्शन में वैल्यूज दी हुई हैं। तो अगर हम देखें कि जब x ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी लेस देन 10 दिखाया हुआ है यहाँ पे, लेस देन मीन्स नेगेटिव लिमिट है। जब x नेगेटिव ऑफ 10 है तो हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लिमिट x टेंस टू नेगेटिव 10। जब नेगेटिव 10 है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन यहाँ पे क्या शो होता है, दैट इज ए एक्स प्लस बी। तो एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू नेगेटिव 10, एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी। तो इसको भी सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर क्राइटेरिया यूज़ किया था। तो नेगेटिव के लिए जब नेगेटिव लिमिट हो तो x को चेंज करना है a माइनस एच एज h टेंस टू जीरो में, तो ये चेंज हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो बन गई, a x के प्लेस पे आ जाएगा, a हमारा यहाँ पे क्या है, लिमिट, जो लिमिट दी हुई है हमें 10 माइनस h, तो 10 माइनस एच प्लस बी, यहाँ से क्या बन गया 10a माइनस ए एच प्लस बी। नाउ लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंस टू जीरो अप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन बन गई 10a प्लस a माइनस ए, सॉरी माइनस ए था यहाँ पे, और इनटू h की वैल्यू जीरो फिल की
प्लस बी, तो व्हाट इज रिमेनिंग 10a प्लस बी, दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग टू अस। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन के लिए केस है जब पॉजिटिव लिमिट है, तो x ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव, x पॉजिटिव टेंड्स टू पॉजिटिव 10, जब पॉजिटिव 10 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 21, तो दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव 10, पॉजिटिव 10 पे फंक्शन आया है 21 और आंसर इज 21 है। नाउ एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 10 जब इक्वल टू 10 है x, तो एफ ऑफ 10 पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, एफ ऑफ 10 की बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ 10 इज आल्सो 21 आ जाएगा, क्योंकि 10 इक्वल टू दिस है। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशंस बन गई, 10a प्लस बी 21 और ये तीन कंडीशंस भी हो गई। फंक्शन के लिए इस कंडीशंस को इनके इक्वल भी किया जा सकता है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू नेगेटिव 10, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव 10 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ 10 जब एफ ऑफ 10 है तब क्या वैल्यूज हैं, एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू नेगेटिव 10, नेगेटिव 10 पे हमारी वैल्यू आई थी, सॉल्व करके हमारे पास 10a प्लस बी, इसको यहाँ फिल कर देंगे 10a प्लस बी, और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव 10, पॉजिटिव 10 पे हमारी वैल्यू आई थी 21, तो दैट्स इक्वल टू 21, और एफ ऑफ 10 पे ऑलरेडी 21 थी वैल्यू। तो दिस इक्वेशन, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये इंप्लाई करती है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। इस इक्वेशन को नंबर थर्ड दे देंगे। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, थर्ड और सेकंड। सॉल्व